श्री परमात्मने नमः। सर्वोपरि साधन शरणागति। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा। राम 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 राम। श्रीमद् भागवत गीता में शरणागति की बात मुख्य है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साथ साथ तो पहले रहते ही थे, पर भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश नहीं दिया। परंतु जब अर्जुन साधि माम त्वाम प्रपन्नम, गीता दूसरा का 7वां कहकर भगवान के शरण हुआ, तब भगवान ने उसको गीता का उपदेश दिया। गीता के अंत में भगवान ने एक ही बात कही है कि अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जा, मामेकम शरणम ब्रज। गीता 18 का 66। जैसे लड़की पहले अपने माँ बाप की होती है, पर जब वह ससुराल की हो जाती है तब वह माँ बाप की नहीं रहती। इसी तरह से आप अपने आप को भगवान को सौंप दो कि अब हम संसार के नहीं रहे, भगवान के हो गए। जैसे साधु होता है तो भीतर से मान लेता है कि अब हम साधु हो गए, ऐसे ही आप भीतर का भाव बदल दें कि अब हम भगवान के हो गए। फिर आपके द्वारा स्वतः स्वाभाविक साधन होगा, करना नहीं पड़ेगा। लड़का ससुराल की हो लड़की ससुराल की हो जाती है तो फिर वह ससुराल का काम स्वतः स्वाभाविक करती है। उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती कि मेरे को कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए आदि। इसी तरह से आप प्रभु के चरणों की शरण हो जाए तो आपके द्वारा वैसी स्वाभाविक प्रवृत्ति होने लगेगी। भगवान कहते हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। गीता 18 का 64। सबसे अत्यंत गोपनीय वचन तू फिर मुझसे सुन। यह सर्वगुह्यतम पद गीता भर में एक बार ही आया है। भगवान का वह सबसे अत्यंत गोपनीय वचन है। सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्व सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18 का 66। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। जैसे कोई शिष्य हो जाता है तो वह उस गुरु का हो जाता है, अथवा कोई किसी की गोद चला जाता है तो वह जिनकी गोद जाता है उन माँ बाप का हो जाता है। इसी तरह से अगर भीतर से भाव बदल दे कि अब हम भगवान के हो गए तो बहुत लाभ होगा। शरण होने पर पाप दूर करना नहीं पड़ेगा, भगवान ही संपूर्ण पापों से मुक्त कर देंगे। इसलिए शरण होने पर भक्त निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशंक हो जाता है, निशोक हो जाता है। अर्थात न चिंता रहती है, न भय रहता है, न शंका रहती है, न शोक रहता है। जो जाको शरणो गहई ताकह ताकि लाज, उलटे जल मछली चलई बाहो जात गजराज। छोटी सी मछली भी जल प्रवाह के सामने चलती है। जल की धारा ऊपर से गिरती है तो वह धारा पर ऊपर चढ़ जाती है, क्योंकि वह जल के शरण होती है। परंतु हाथी बड़ा बलवान होने पर भी बाढ़ बाढ़ के जल में वह जाता है, क्योंकि वह जंगल के शरण होता है। अगर अगर जल मछली का त्याग कर दे, भगा दे, तो वह कहाँ जाएगी। इसी तरह से भगवान के चरणों के शरण होने पर भक्त खुला स्वतंत्र हो जाता है। उसको खुद की कोई चिंता नहीं होती कि कैसे निर्वाह होगा, मरने के बाद क्या न होगा, आदि आदि।
उसकी सब चिंता भगवान करते हैं, वह निश्चिंत निर्भय हो जाता है। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। भगवान के समान दूसरा कोई है ही नहीं। अर्जुन कहता है, न त्वस्मोस्त्यव्याधिक कुतोन्यो। गीता 11 का 43। इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। ऐसे प्रभु के जब शरण हो गए तो फिर क्या बाकी रह गया। यह मुफ्त में कल्याण होने की बात है। इसमें बाधक है अहंकार, अभिमान। मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, यह अभिमान बाधक होता है। अभिमान रहित होकर शरण हो जाए तो जैसे नींद अपने आप आ जाती है, नींद लेने के लिए परिश्रम करना नहीं पड़ता, ऐसे ही निश्चिंतता, निर्भयता स्वतः स्वाभाविक आ जाती है, उसको करना कुछ भी नहीं पड़ता। ऐसा बढ़िया सर्वोपरि साधन है भगवान के शरण होना। अब चिंता किस बात की। चिंता भगवान करे जैसे बालक खेलते रहते हैं, पिता के घाटा लगा कि मुनाफा हुआ क्या हुआ, इसकी उनको परवाह ही नहीं है। ऐसे ही शरण होने वाले निश्चिंत निर्भय हो जाते हैं। शरणागति को गीता में सर्वोपरि बताया गया है। केवल अपने को बदल दे, जैसे कुंवारी कन्या विवाह होने पर अपने को बदल देती है, फिर वह सदा सुहागिन रहती है। ऐसे ही शरण होने वाला सदा के लिए जन्म जन्मांतर के लिए निश्चिंत हो जाता है। शरणागति में भगवान ने चार बातें बताई है। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजिमां नमस्कुरु। गीता 9 का 34, 18 का 64। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। मन मना भव, मन भगवान के अर्पण कर दे। मन शरीर को जब अपना मानते हैं तब ये खराब होते हैं, इनको भगवान के अर्पण कर दो तो निश्चिंत हो आ जाओगे। इसीलिए भगवान को दे दो, मन से भगवान का ही चिंतन करो और भगवान से ही प्रेम करो। भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे, प्यारे लगे। जैसे अपने भाई बंधु माता पिता अच्छे लगते हैं, ऐसे ही भगवान अच्छे लगे। यह संसार हमारा नहीं है, यहाँ तो हम आए हैं और जाना है, परंतु भगवान के यहाँ न आना है न जाना है, वहां सदा के लिए है। इसीलिए भगवान के शरण होना बहुत बढ़िया साधन है। माम नमस्कुरु, भगवान को नमस्कार कर। नमस्कार करने का तात्पर्य है कि वह चाहे सुख भेजे चाहे दुख भेजे, उसमें प्रसन्न ही प्रसन्न रहे। जैसे अच्छा वैद्य दवाई चाहे कड़वी दे चाहे मीठी दे, वह रोग दूर करने के लिए है। दुकान पर माल लेने के लिए जाते हैं तो पहले उसको चखते हैं, पर वैद्य के यहाँ दवाई चखते नहीं, वह जो दे दे वही ठीक है। ऐसे ही भगवान के शरण होने पर चाहे सुख आए चाहे दुख आए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, अपने को आनंद ही आनंद होना चाहिए। बुखार आ जाए तो आनंद, स्वस्थ ठीक हो जाए तो आनंद, धन आ जाए तो आनंद, धन चला जाए तो आनंद, घर वाले मर जाए तो आनंद, जन्म जाए तो आनंद। जैसे वैद्य ने जो दिया वही ठीक है, ऐसे ही भगवान ने जो दिया वही ठीक है। जैसे धोबी कपड़ों को साफ करने के लिए उसको शिला पर पछाड़ता है, पानी में उबालता है, ऐसे ही भगवान हमारे को साफ करने के लिए, हमारे पाप ताप सब दूर करने के लिए दुख भेजते हैं। शरणागत भक्त को उस दुख में भी आनंद मिलता है।
माम नमस्कुरु नमस्कार करने का तात्पर्य है कि आप चाहे दंड दो, चाहे पुरस्कार दो, आपकी मर्जी, मेरे को सब स्वीकार है। ऐसी बात होने पर बहुत सुख, बहुत आनंद, बहुत प्रसन्नता, बहुत विचित्रता होती है। वास्तव में भगवान के भक्त भगवान के साथ घुल मिलकर रहते हैं। वे भगवान के घर के आदमी हो जाते हैं। मजदूर को तो काम धंधा करने पर पैसा मिलता है कि इतना काम किया है तो इतना पैसा मिलेंगे, और काम नहीं किया तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। परंतु घर का आदमी काम करे तो भी वही बात और ना करे तो भी वही बात, क्योंकि वह घर का आदमी है। वह बीमार पड़ता है और खर्चा लगता है तो कोई एहसान नहीं। मजदूर की तो ड्यूटी होती है पर उसकी ड्यूटी नहीं होती। वह तो रात दिन घर का काम करता है। ऐसे ही शरणागत भक्त के द्वारा रात दिन भगवान का भजन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरई अबहि आजू, हो ही राम को नाम जपू तुलसी तजी का समाजू। दोहावली 22। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज और भी अभी सुधर सकती है। कैसे? भगवान का होकर नाम जाप करे। भगवान का होने पर सदा मौज रहती है, आनंद रहता है। सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद, दुख संताप चिंता भगवान करे। हमने तो अपने आप को भगवान को दे दिया, अब चिंता नहीं करेंगे। शरण भी हो जाए और चिंता भी करे क्यों? हमारी क्या दशा होगी? सदगति होगी या दुर्गति होगी, इससे हमें क्या मतलब। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे। ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम सत्संग हो रहा था। गीता प्रेस के संस्थापक, संचालक, संरक्षक, उत्पादक श्री दयाल जी गोयनका बड़े अच्छे संत थे। वे गृहस्थ आश्रम में थे। सत्संग में बात चली तो लोग कहने लगे कि हम जैसा चाहे वैसा मनचाहा नहीं होता। गोयन गोयंद गोयंद का जी बोले कि हमारे तो सदा मनचाहा ही होता है। मैं बोला कि यह नई बात कैसे हुई? लोग तो कहते हैं कि हमारा मनचाहा नहीं होता, और आप कहते हैं कि हमारा तो मनचाहा ही होता है। यह क्या अटकल है, क्या उपाय है? वे बोले कि हमने अपनी चाह भगवान की चाह में मिला दी। राम किन्न चाहहि सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। मानस बालकांड का 128 का 9। भगवान जो चाहे वही हमारी चाह, हम अपनी कोई अलग चाह रखते ही नहीं। भगवान के शरण हो गए तो फिर अलग चाह थोड़े ही रखते हैं। इसीलिए हमारा तो हरदम मन चाह ही होता है। जो होता है उसी में प्रसन्न है, ये होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए। यह तो आफत है। लोग कहते हैं कि हमारे भीतर शांति नहीं है, तो मैं कहता हूं कि अब आपने ये दो बातें पकड़ ली कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अशांति ही अशांति होगी, अब शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए जो भगवान करे वही होना चाहिए। अपनी मर्जी भगवान पर छोड़ दे तो चिंता फिक्र सब मिट जाएगी, मौज हो जाएगी। मीराबाई ने कहा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है। अब भगवान को छोड़कर कहाँ जाए? भगवान का घर ही हमारा घर है। हम भगवान के घर में ही रहते हैं और हमें वहीं रहना है। फिर दुख नहीं होगा, जलन नहीं होगी, संताप नहीं होगा, अशांति नहीं होगी, हरदम शांति रहेगी। भगवान के शरण होने के लिए समान कोई संत नहीं है। एक विलक्षण बात है
कि जो भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है, उसमें भगवान उत्तर आते ही उसमें भगवान उतर आते हैं, उसमें भगवान का अवतार हो जाता है। कारण कि उसके पास जो था वह सब दे दिया। जैसे स्त्री पति की हो जाती है और पति पढ़ा लिखा पंडित हो तो वह पढ़ी लिखी न होने पर भी पंडितानी कहलाती है। डॉक्टर की पत्नी कुछ भी न जानने पर भी डॉक्टरानी कहलाती है। उसमें डॉक्टर उतर आया, पंडित उतर आया। पति पत्नी में तो शरीर अलग अलग है, पर भक्त और भगवान अलग अलग नहीं है। कितनी मौज की बात है। भरत जी जब चित्रकूट जाते समय श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, तो सामने निषाद राजगुह को देखते ही माताओं को दिखा कि ये लखनलाल है। अयोध्या वासियों को भी उनमें लखनलाल दिखे। जानी लखन समदेही आशीषा, जियऊ सुखी सै लाख बरीशा। निरखी निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। मानस अयोध्या का 196 का तीसरा। रानिया निषाद को लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती है कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे ही सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। कारण क्या था? रात्रि में लक्ष्मण जी ने निषाद राज को गीता लक्ष्मण गीता कही। निषाद राज लक्ष्मण जी के शरण हो गए। इसलिए निषाद राज को देखते ही लक्ष्मण जी याद आते हैं। साधु को देखते ही जय राम जी की क्यों याद आता है? क्योंकि इस वेश में ऐसी बात है, वृक्ष के ऊपर एक ध्वजा लगा दे तो उसको कोई काटता नहीं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। मानस उत्तरकांड का 120 8 और 9। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि भगवान श्री राम के दास राम जी से भी बढ़कर है। श्री राम जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री राम जी चंदन के वृक्ष है तो संत पवन है। भगवान तो समुद्र है और भगवान के भक्त बादल है। समुद्र आ जाए तो प्रलय हो जाता है और बादल बरस जाए तो सब नदियां प्रसन्न हो जाती है। समुद्र में खारा जल होता है और वर्षा में मीठा जल होता है। भगवान के गीता में आए भावों को जब भगवान के भक्त कहते हैं तो उसमें मिठास बहुत होती है। भगवान के शरण में कोई आ जाए, सबके लिए खुली है, किसी के लिए मना नहीं है। स्त्री हो पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, दुष्ट हो पापी हो, भगवान के शरण हो जाए तो पाप ताप खत्म। वह शुद्ध पवित्र निर्मल हो जाता है। सब मल दूर हो जाते हैं। यह साधन बड़ा सुगम है, परंतु अभिमानी के लिए कठिन है। अपना कपड़ा हो तो उसको हम कहीं रख दे, सिर पर रख दे, पैरों पर रख दे, कहीं रख दे। ऐसे जो भगवान का अपना हो जाता है, उसको भगवान कहीं रख दे। भगवान निसंकोच हो जाते हैं और वह निर्भय हो जाता है। भगवान के ऊपर कोई एहसान नहीं। अतः यह साधन बहुत सुगम है, सरल है और इसमें तत्काल सिद्धि होती है, परंतु अहम को बदलना पड़ता है। जैसे कन्या कुंवारी नहीं कहलाती, ऐसे वह कुंवारा नहीं कहलाता, भगवान का हो जाता है। इसीलिए भगवान का हो जाना सबसे बढ़िया सरल सुगम और सर्वोपरि साधन है। नारायण नारायण नारायण।